नमस्कार। आज हम हिंदी की कक्षा में रहीम के दोहे पाठ के शेष दोहों को करेंगे। रहीम ने अपने दोहों में नीतिपरक मूल्यों को सरलता से अपनाया है। ये दोहे नीति प्रधान हैं जो सामान्य जीवन से जुड़े हैं। अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। अगला दोहा। टूटे सूजन बनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। सूजन शब्द का अर्थ है स्वजन, मुक्ता हार मोतियों का हार। टूटे सूजन बनाइए जो टूटे 100 बार। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अच्छे लोग, प्रिय मित्र यदि रूठे तो उन्हें 100 बार भी मनाना पड़े तो मनाना चाहिए। यदि हमारा कोई प्रिय मित्र बंधु रूठ जाए तो नाराज हो जाए तो हमें बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। तो यहाँ पर रहीम जी प्रियजनों का उदाहरण मोतियों से देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार मोतियों का हार टूटता है, कि हम जानते हैं कि मोती जो होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं और यदि किसी कारण से मोतियों का हार टूट जाता है तो हम बार बार मोती पिरोकर ठीक कर लेते हैं। हम फिर दोबारा उसे नए धागे में मोतियों को पिरोकर उसे ठीक कर लेते हैं। तो जो सज्जन लोग होते हैं वो भी मोतियों के हार के समान होते हैं, वो भी उतने ही अनमोल होते हैं जितने की मोती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की शोभा उसके प्रियजनों से होती है। तो इसलिए हमें उनके नाराज हो जाने पर, अपने प्रियजनों के नाराज हो जाने पर उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें यही सीख दे रहे हैं कि हमें हमेशा अपनों का ख्याल रखना चाहिए। यदि किसी कारण वो हमसे नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो उन्हें जल्दी ही मना लेना चाहिए। अगला दोहा। खीरा सिरते काटिए मलियत नमक लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहे सजाए। करुए कड़वे, सजाए सजा। खीरा सिरते काटिए मलियत नमक लगाए। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि खीरा कड़वा होता है तो उसको सिर से काटकर नमक लगाकर मला जाता है ताकि उसकी कड़वाहट निकल सके। जब खीरे को खाने से पहले आपने देखा होगा कि हम उसे ऊपर थोड़ा सा काटते हैं और फिर उस पर नमक लगाया जाता है ताकि जो उसका तीखापन है, उसकी कड़वाहट है, वो सारी निकल जाए। रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहे सजाए। तो रहीम जी कहते हैं कि कड़वा बोलने वाले, कटु वचन बोलने वाले मुख को भी इसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए कि जिस प्रकार खीरे के कड़वापन, तीखेपन को दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद उस पर नमक लगाया जाता है ताकि जो उसका कड़वापन निकल जाए, तो उसी प्रकार कड़वे बोलने वाले मुख को भी इसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। तो रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें यही सीख दे रहे हैं कि हमें हमेशा मीठी व मधुर भाषा का ही इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी वचन बोल रहे हैं, जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे किसी का मन ना दुखे। अगला दोहा। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। उपकारी शब्द का क्या अर्थ है? दूसरों की सहायता करने वाला। मेहंदी, मेहंदी का प्रयोग हम हाथों पर लगाने के लिए करते हैं।
वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ऐसे लोगों को धन्य कह रहे हैं जो दूसरों का भला करने वालों के साथ रहते हैं, दूसरों का उपकार करने वालों के साथ रहते हैं। बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, आपने देखा होगा कि यदि कोई किसी के दूसरे के हाथ पर भी मेहंदी लगा रहा होता है तो उसके हाथों पर भी अपने आप मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। तो उसी प्रकार यदि कोई परोपकार, दूसरों की भलाई कोई कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ रह रहा है, तो उस पर भी परोपकार का रंग अपने आप चढ़ जाता है। ठीक है, तो इस दोहे से रहीम जी हमें यही सीख दे रहे हैं कि दूसरों की भलाई में ही खुद की भलाई छिपी रहती है। इसलिए हमें सबका भला करना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए। तो ये थे रहीम के दोहे। रहीम दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से ना सिर्फ लोगों को सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाई, बल्कि समाज को नीति से संबंधित बातें बताई। इसके साथ ही लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित किया है और उन्हें सही मार्गदर्शन देने की कोशिश की है। यदि हम इनके अनुसार चलें तो हमें जीवन पथ में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो बच्चों, आप इन दोहों का अच्छे से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।